हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका आज आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 3 साल बाद मुझे बेबी हुआ था। आज मेरा बेबी 1 ईयर ओल्ड है और ये जो मेरा बेबी है इसको डॉक्टर ने 5 मंथ के बाद ही मेरी प्रेगनेंसी में मना कर दिया था। चलिए मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। एक्चुअली मेरी शादी के 8 मंथ बाद मैंने कंसीव किया था। उसके बाद मेरा अर्ली मिसकैरेज हो गया था। उसके फिर 2 मंथ बाद मैंने फिर से कंसीव किया, फिर से अर्ली मिसकैरेज हो गया। फिर हम लोगों ने अपने चेकअप्स कराए, उसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट किया, फिर मुझे फिर से कंसीव हुआ। हम लोग बहुत खुश हुए और मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो बहुत ही स्मूथली निकल गया। उसके बाद जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि मेरे साथ तो 2 बार ऐसा हो चुका था। तो हम लोगों को यही लग रहा था कि फिर से यही ना हो जाए। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए भाग के, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन्स और बढ़ा दी। इंजेक्शन तो मेरे ऑलरेडी लग ही रहे थे, बीटा HCG वाले। तो डॉक्टर ने और मेडिसिन्स बढ़ा दी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक्चुअली मुझे ब्लीडिंग हो रही थी तो वो रुक गई। उसके बाद कंटिन्यू इंजेक्शन लगते रहे, लेकिन ब्लीडिंग क्या हुआ, अगले दिन फिर स्टार्ट हो गई। फिर से इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन कंटिन्यू लग नहीं सकते थे, वो 3 दिन के गैप में लगते हैं। ज़्यादा इंजेक्शन भी नुकसान दे जाते हैं वो वाले। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई। फिर भी मतलब तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि सेकंड डॉक्टर को दिखा दिया जाए। तो जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो हमारी फैमिली डॉक्टर ही थी, काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं। उसके बाद हमने जो हमारे एरिया में फेमस डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं, फेमस ही हैं इधर साइड, तो बहुत फेमस हैं वो डॉक्टर। हम लोग उनके पास गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्होंने मेरा स्कैन करने के लिए बोल दिया, स्कैन करने के लिए बोला। हम लोग सुबह को निकले थे, शाम हो गई। सारा दिन भूखी थी मैं और बहुत टेंशन। फिर हम लोगों ने स्कैन कराया। स्कैन में सब कुछ नॉर्मल आया, बेबी भी नॉर्मल आया। तो वहाँ की जो डॉक्टर है, जो बड़ी डॉक्टर है, वो आसानी से उनके साथ जल्दी से मीटिंग हो भी नहीं पाती। तो जो उनके नीचे डॉक्टर बैठती हैं, उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग जो थी वो 1-2 दिन के लिए रुक गई। उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हुई। हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए। उसके बाद फिर से तबीयत ख़राब हुई, फिर डॉक्टर के पास गए। फिर 15 डेज़ के लिए फिर ब्लीडिंग रुक गई, फिर स्टार्ट हो गई। फिर एक्चुअली में क्या हुआ, ब्लीडिंग हो रही थी तो मैं अपनी मम्मा के यहाँ चली गई। ब्लीडिंग जो होती थी वो इस टाइप से होती थी कि पूरा दिन नहीं होती थी, दिन में एक बार ही हो गई या फिर अगले दिन ही एक बार ही हो गई। तो हम लोगों को लगता था शायद ठीक है, पूरा ध्यान उसी पे रहता था हम लोगों का। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में वो टाइम कट रहा था हमारा। हम लोग डॉक्टर से 1 दिन पहले ही मिल के आए थे, अगले दिन फिर ब्लीडिंग हो गई। उस दिन संडे का दिन था, नाइट में मुझे ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग हुई बहुत ही हैवी वाली। हम लोग बहुत डर गए, बहुत ही ज़्यादा डर गए। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना है। हस्बैंड ने बोला कि रुक जाओ, मंडे को चलेंगे और डॉक्टर को दिखा लेंगे। मैंने कहा नहीं, अभी जाना है। हम लोग नाइट में 8 o'clock निकल गए, मैं और मेरे हस्बैंड, और मम्मा थी और मेरा ब्रदर था। तो फिर हम लोग गए। मैंने मैम को पहले ही बोल दिया था, जो मैम है, कि मैम मैं आ रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे मिलना। तो मैम ने मुझे ये नहीं बोला कि मैं हॉस्पिटल में नहीं मिलूँगी, आज संडे को ऑफ रहता है, नर्स मिल जाएंगी। मैम ने मुझे कुछ नहीं बताया। हम लोग निकल गए यहाँ से। वो शायद बोलती तो हम शायद उस दिन रुक जाते और अगले दिन ही जाते। हम लोग संडे को गए, 10 बजे पहुँचे। नर्स ने अपॉइंट किया, नर्स से हम लोग मिले और नर्स ने बोला एडमिट हो जाओ। हम लोग, ये तो बिल्कुल दिमाग में था ही नहीं कि हम लोग एडमिट नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ होगा। फिर क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे। डॉक्टर उस टाइम पे जो भी बोलता हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। हमारा 1-1 मिनट ऐसे कट रहा था कि डॉक्टर आ जाए, देख ले, सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी तबीयत कंटिन्यू ख़राब थी। अगले दिन हो गया मंडे में भी डॉक्टर नहीं आई रूम में देखने के लिए। डॉक्टर ने, फिर मैंने फ़ोन पे बात की तो डॉक्टर ने स्कैन के लिए बोला। मैंने सबसे पहले स्कैन कराया, मेरे हस्बैंड ने। मेरा स्कैन में सब नॉर्मल ही था, बेबी ठीक था, हार्ट बीट आ रही थी, बेबी मूव कर रहा था। लेकिन मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर पूरा दिन डॉक्टर नहीं आई, पूरी नाइट डॉक्टर नहीं आई। तो फिर जाके मैंने
जो डॉक्टर का रूम है, मैंने उनको ये बोल दिया कि मैम प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं आते, मैं रात से यहाँ पे रुकी हुई हूँ, यहाँ से कोई डॉक्टर ही नहीं देखने आ रहा। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। तो उन डॉक्टर को जिस टाइम पे मैंने ये बात बोली, बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे पेशेंट, तो शायद डॉक्टर को ये बात बुरी लग गई, पता नहीं क्या हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं, ये वो। फिर डॉक्टर ने पता नहीं मेरे क्या क्या चेकअप लिख दिए। उन्होंने बोला TLC बढ़ी हुई है, नहीं उससे पहले उन्होंने बोला कि तुम्हारा लो लाइंग प्लेसेंटा है। उसके बाद बेड रेस्ट बोल दिया। मेरे को 5 डेज़ वहीं पे हो गए, उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। मेरा रो रो के बुरा हाल था। मैं आपको यहाँ पे पिक भी लगा दूँगी अपने हॉस्पिटल की, जो मेरे हस्बैंड ने छोटी सी शूट की थी। मेरे को पूरी नाइट भी नींद नहीं आती थी। फिर उसके बाद 5 डेज़ हो गए थे तो मेरा TLC चेकअप हुआ था, उसमें मेरी TLC बढ़ी हुई आ रही थी। पर प्रेगनेंसी में तो TLC बढ़ी हुई आती है प्रेग्नेंट लेडी की। हमने गूगल पे काफ़ी सर्च कर रखा था, पूरा दिन यही लगा रहता था, यही चीज़ें सर्च करते रहते थे गूगल पे, कभी कुछ जो भी डॉक्टर बोलती थी वही चेकअप हम लोग सर्च कर लेते थे। डॉक्टर ने बोला कोई और बेबी है? हमने कहा नहीं मैम, पहला ही बेबी है, कि बहुत मुश्किल हो पाएगा। कि फिर हमने कहा मैम देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए मैम, प्लीज़ कोशिश कर लीजिए। डॉक्टर ने बोला ठीक है कल देखते हैं। फिर TLC की फिर 10 बजे फिर चेकअप हुआ TLC। फिर अगले दिन TLC घट गई थी। फिर हमने पर नॉर्मल नहीं हुई थी, पहले दिन से घट गई थी। तो फिर हमने डॉक्टर को फिर रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो घटती बढ़ती रहती है, आज घटी है कल को फिर से बढ़ जाएगी। हम लोगों ने कहा मैम आप ऐसी मेडिसिन लगाइए जिससे TLC नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर ऐसे ही हमारे दिन ख़राब की जा रही थी। फिर हमने जब बोला कि मैम हमें डिस्चार्ज कर दीजिए, तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बुलाया और बोला कि ये बेबी टर्मिनेट कर दो। 5 मंथ हो गए थे मुझे और ये बेबी अब नहीं हो पाएगा। अगर ये बेबी हुआ तो तुम्हारी वाइफ की लाइफ पर आ जाएगी। वाइफ या बेबी में से एक को ही बचा लीजिए। फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दी टर्मिनेट करने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा हम सेकंड ओपिनियन लेंगे मैम, हम ऐसे नहीं करेंगे। 5 मंथ का बेबी है, बेबी मूव कर रहा है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, बेबी स्कैन में बिल्कुल ठीक आ रहा है, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए। तो जो हमारी फैमिली डॉक्टर थी, हम लोग वापस उन्हीं के पास गए। अच्छा थैंक गॉड हम उन्हीं डॉक्टर के पास गए। हमने और जगह भी बात कर ली थी, दिल्ली बात कर ली थी, मुरादाबाद बात कर ली थी डॉक्टर्स के लिए, लेकिन डॉक्टर्स वही पैसा बनाने के लिए। मैं सारे डॉक्टर्स को नहीं कहती, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि बस। फिर हम उसी फैमिली डॉक्टर के पास गए, उनको रिपोर्ट्स दिखाई, सारी रिपोर्ट्स दिखाई। तो जो डिस्चार्ज पेपर्स थे, उन डॉक्टर ने उन डिस्चार्ज पेपर पे सब कुछ गलत लिख दिया कि इस लेडी के साथ ये हो रहा है, इसकी ये चीज़ गलत है। लेकिन वो तो फैमिली डॉक्टर थी, उन्होंने फिर भी मेरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने बोला सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मैं फिर से चेकअप करती हूँ सारे। उन्होंने मेरे सारे फिर से चेकअप किए, सब कुछ नॉर्मल आया। उन्होंने बोला बेटा टेंशन मत लो, अगर सब भगवान पे भरोसा रखो सब अच्छा ही होगा। फिर मेरा ट्रीटमेंट वहीं से चलता रहा, लेकिन टेंशन तो दिमाग में यही थी कि बड़ा डॉक्टर है, ऐसे तो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे तो मना नहीं करेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तभी मना कर रहा है। फिर हमारा ट्रीटमेंट वहीं से चलता रहा। धीरे सारा टाइम आराम से हो गया। हमें ये लग रहा था कि 7 मंथ पूरा हो जाए, उसके बाद हम डिलीवरी करा देंगे, क्योंकि 5 मंथ था। उसके बाद ये 2 महीने खींचने इतने मुश्किल हो रहे थे। लेकिन गॉड की मेहरबानी से मेरे पूरे 9th मंथ कंप्लीट हो गए और हमने पंडित से डेट सुझवाई और मैं एडमिट हो गई और मेरा प्यारा सा बच्चा मुझे मिल गया। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी आपके साथ कभी भी ये सिचुएशन आए तो एक बार सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मेरे बेबी को इस दुनिया में आना था तो वो इस दुनिया में ज़रूर आया। इसलिए फ्रेंड्स, आप कभी भी होप मत छोड़ना, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। तो गाइज़ ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। मैं इसको कभी याद नहीं करती
और मेरा बेबी इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, उसे देखकर, उसकी एक स्माइल देखकर मुझे ये दिन कभी याद भी नहीं आते। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। बाय बाय।